माइनस का p माइनस क्यू, हाँ या ना बोलना जरा। तो कितना हो जाएगा यहाँ से d इक्वल्स टू p माइनस क्यू अपॉन p माइनस क्यू। टाटा बाय बाय, इसको काट देंगे तो d की वैल्यू माइनस का, d की वैल्यू कितनी आ गई बाबू, माइनस का 1। अब मैं क्या कर लूंगा, है अपने कर ली मजदूरी, कर लिया मजदूरी, ठीक है। जरा छाप दीजिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, 3 नंबर में आ जाता है भाई साहब। 3 नंबर के लिए मेहनत तो थोड़ी करनी पड़ेगी ना, अबे करना पड़ेगा ना, तो छाप दीजिएगा जरा, यहाँ पर लिख दीजिएगा जरा, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। Q इक्वल्स टू P है और P R इक्वल्स टू कितना है, ये गिवन है। और हमको एक चीज और पता है, क्या पता है कि सर Bn इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1। क्या पता है क्या कि if the nth term of any AP be 1 by n and its nth term be 1 by n, then so that its mth term is 1। क्या कह रहा है कि mth term जो होगा इसकी वैल्यू 1 है। आपको पता। हेलो वॉरियर्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल करना है। ये जो सवाल है डायरेक्ट बोर्ड में आता है, कुछ भी इसमें चेंज नहीं रहता है, कुछ भी कर लो, सवाल कहाँ से आएगा, यहीं से आएगा और उसको क्या बोलते हैं, आना पड़ेगा, ठीक है क्या। तो आज का जो पहला इंपॉर्टेंट सवाल है, ये है, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। क्या कह रहा है, इन ए गिवन एपी इफ द pth term is q and the qth term is p, then so that its nth term is p plus q minus n। क्या कह रहा है कि भैया कोई pth टर्म है, उसकी वैल्यू q है, जो qth टर्म है उसकी वैल्यू क्या है, p है। तो कह रहा है भैया बताइए nth टर्म की वैल्यू क्या होगी, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जब भी मुझे एपी के सवाल खोलने हैं तो मेरे पास क्या होने चाहिए सर, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। अपने पास अगर ए एंड डी की वैल्यू हो जाएगा तो अपन क्या कहेंगे, लाइफ जिम हो जाएगा, ठीक है ना, कहते हैं ना, वो एक डायलॉग था। तो क्या कहेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या कहेंगे कि मान लेंगे लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस। चमका गया यहाँ तक, हाँ या ना बोलना जरा, ठीक है, डी कॉमन डिफरेंस। अब क्वेश्चन में गिवन कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशन है कि सर जो P है, जो pth टर्म है उसकी वैल्यू Q है, जो qth टर्म है उसकी वैल्यू क्या है, इसको थोड़ा सा मैं इधर लिखता हूँ, ठीक है ना। जो pth टर्म है उसकी वैल्यू Q है, जो qth टर्म है उसकी वैल्यू P है। मेरे को पता क्या करना है, nth टर्म की वैल्यू। क्या पता करना है बाबू, nth टर्म की वैल्यू, यानी कि प्रूफ ही करना है कि वैल्यू कितनी आनी चाहिए सर, P प्लस Q माइनस का n। तो आइएगा जरा मैं इसको सॉल्व करता हूँ थोड़ा सा। सर जब मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, a प्लस p माइनस 1 इंटू का d इक्वल्स टू q। क्यों ऐसा, क्योंकि हम जानते हैं क्या n टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, डब्बे बना लीजिएगा जरा, कि dn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू का d। आइएगा जरा, ये पहला इक्वेशन बना, हाँ या ना बोलना जरा, ठीक है। इसको मैं मान लेता हूँ फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से यहां से क्या बनेगा, a प्लस q माइनस 1 इंटू d इक्वल्स टू p। इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या कर लूंगा, दोनों को सॉल्व कर लूंगा, यानी दोनों को एक साथ समेटूंगा। क्या हो जाएगा, यहाँ से p अगर अंदर d को भेज दूं, pd माइनस का d इक्वल्स टू q, और यहाँ से क्या होगा, a प्लस qd माइनस का d इक्वल्स टू p। ये होगा ना, लिख देता हूँ, ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। सही बात है क्या, अरे हाँ है ना। अपन क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि सर दो वेरिएबल दो इक्वेशन, दोनों को मुझे क्या करना पड़ेगा, एक साथ समेटना पड़ेगा। एक साथ क्या करना पड़ेगा, दोनों को समेटना पड़ेगा या फिर लपेटना पड़ेगा। आइएगा जरा, मैं लपेटता हूँ दोनों को एक साथ। क्या होगा, दोनों को मैं माइनस करूंगा तो माइनस, ये माइनस 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 प्लस माइनस। चमका गया यहाँ तक, हाँ या ना बोलना जरा, किसी को कोनो शिकायत नहीं है ना। तो माइनस माइनस कैंसिल, ये कैंसिल, यहाँ से क्या आ गया सर, PD माइनस QD इक्वल्स टू Q माइनस P। तो यहाँ से क्या पता लगा, D कॉमन है क्या सर, तो P माइनस Q इक्वल्स टू Q माइनस का, ये आ गया क्या। तो आइए जरा एक लाइन और आगे बढ़ता हूँ मैं। सर ये जो D की वैल्यू आई है ना, क्या है, P माइनस Q, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस का P माइनस Q, हाँ या ना बोलना जरा। तो कितना हो जाएगा यहाँ से, D इक्वल्स टू P माइनस Q अपॉन P माइनस Q। टाटा बाय बाय, इसको काट देंगे तो D की वैल्यू माइनस का, D की वैल्यू कितनी आ गई बाबू, माइनस का 1। अब मैं क्या कर लूंगा, इस D की वैल्यू
किसी एक इक्वेशन में पुट कर दूंगा, डी की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दूंगा, वहां से मेरे को क्या मिल जाएगा, ए की वैल्यू। तो यहां तक छापिएगा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें, इसी में आगे बढ़ते हैं, छाप लिए क्या, आइएगा जरा। तो इसी में आगे बढ़ते हैं, तो क्या पता लगा यहाँ से कि सर डी की वैल्यू कितनी आई है, -1। डी की वैल्यू कितनी आई है, -1। तो मैं क्या कर लूंगा यहाँ से, इधर में ऑन पुटिंग d इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन फर्स्ट में रखूंगा। तो जो मेरा फर्स्ट इक्वेशन था क्या था सर, a p -1 इंटू डी इक्वल्स टू क्यू, यही था क्या पहला इक्वेशन। तो यहां से जब वैल्यू निकालूंगा तो a p -1 इंटू डी, यही होगा क्या। अब मैं आगे बढ़ा, ब्रैकेट खोलूंगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का p प्लस का 1 इक्वल्स टू q, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, a इक्वल्स टू p प्लस q माइनस का, ये आ गया क्या, ये किसकी वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई बाबू, a की वैल्यू आ गई। क्या किया हूँ, d की वैल्यू जो -1 आया है मैंने इसको इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया है। पहले इक्वेशन में जब सब्स्टिट्यूट किया हूँ तो यहाँ से क्या आ गया, a की वैल्यू। अब मैं क्या करूंगा, a की वैल्यू आ गई, अब मेरे को क्या चाहिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे को tn चाहिए। क्या चाहिए बाबू, tn चाहिए। तो tn इक्वल्स टू कितना होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू का d, वैल्यू रखिए। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी है सर, p प्लस क्यू माइनस का 1 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1। तो अपन ब्रैकेट खोल देंगे तो p प्लस क्यू माइनस 1 माइनस n माइनस प्लस 1, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या चमका देंगे इनको, कितना हो जाएगा यहाँ से, p प्लस क्यू माइनस का n, ये क्या आ गया बाबू मेरा nth टर्म। जब देखना यही प्रूफ करना था क्या, हाँ सर यही प्रूफ करना था कि जो मेरा nth टर्म होगा क्या होगा, p प्लस क्यू माइनस का 1। चमका क्या सबको, प्रूफ हो गया क्या। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, HP सर, HP मतलब हेंस प्रूव्ड सर। चमका क्या, छाप लीजिएगा, बढ़ते हैं अगले सवाल में। तो पेश है अब आपके सामने 2 पैसा का सवाल, वो भी रद्दिशा, लेकिन रद्दिशा तो है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा जरा इसको भी, इंपॉर्टेंट में से एक, और इंपॉर्टेंट में से एक मारने के साथ साथ पढ़ते हैं सवाल को। क्या कह रहा है कि इफ m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल्स टू n टाइम्स द nth टर्म ऑफ द AP। कह रहा है कि जहां पे m और n बराबर नहीं है तो मेरे को प्रूफ क्या करना है, तो दिखाना है कि सर जो m प्लस nth टर्म होगा इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। मैं 0 इस तरह से इसलिए लिखता हूं ताकि आप 2 में और 0 में डिफरेंस कर सको। तो आइए जरा इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, वही पुराना वाला टेक्निक, लेट a बी द फर्स्ट टर्म, let a be the first term and d be the common difference, d be the common difference। लेकिन आप लोग को एक चीज बताऊं, क्या चीज सर, जो भी सवाल प्रूफ करने वाला होगा ना तो उसमें पहले सर मान लिया करिए, आप लोग मान लिया करिएगा क्या। जैसे मेरे को इसी सवाल में प्रूफ करना है कि सर tm प्लस n इक्वल्स टू 0, ये प्रूफ करना है ना, ये प्रूफ करना है। तो अगर मैं सॉरी यहाँ पे n, तो जब भी प्रूफ करने वाला सवाल आएगा तो मैं मान लूंगा कि ऐसा हो रहा है, तो उससे क्या पता लगेगा कि क्या क्या अगर मैं कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा। तो जैसे इसी सवाल में है कि सर m प्लस n टर्म 0 है, तो 0 होगा तो क्या होगा कि सर a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 0 के बराबर होगी। चमका गया यहाँ तक, यानी कि अगर मैं इसकी वैल्यू भी 0 के बराबर प्रूफ कर दूं तो काम बन जाएगा क्या, अरे काम बन जाएगा क्या, हाँ या ना बोलना जरा। तो ठीक है जरा, तो जब भी प्रूफ करने वाला सवाल आएगा अपन क्या कर लेंगे, मान लेंगे कि भैया ये हो रहा है, वो हो रहा होगा तो क्या होगा, वो अपने पास समझ आ जाएगी क्या, फिर उसी अकॉर्डिंग क्या करेंगे, सवालों को खोल देंगे। तो आइएगा जरा, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गिवन कंडीशन क्या है कि सर m टाइम्स इक्वल्स टू n टाइम्स, ये कह रहा है ना, ये गिवन कंडीशन है कि m टाइम्स द mth टर्म इज इक्वल्स टू n टाइम्स द nth टर्म। तो मेरे को क्या प्रूफ करना है कि m और n की कितनी वैल्यू आएगी। तो आइए जरा वैल्यू रखता हूँ m, अच्छा tm में फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या होगा सर a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, यहाँ से लगाऊंगा तो क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू का डी। समझा गया यहाँ तक, हाँ या ना बोलना जरा। अब मैं चीज़ों को सॉल्व करता हूँ, ये फॉर्मूला मैंने कहाँ से लिखा सर, मैंने यहाँ से लिखा, कहाँ से कि सर nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है n माइनस 1 इंटू का डी होता है, n माइनस 1 इंटू का डी होता है।
तो आइएगा जरा मैं अंदर लेके चलता हूँ चीजों को, अंदर लेके चला तो क्या हो जाएगा ए एम प्लस एम स्क्वायर, एम ब्रैकेट ब्रैकेट खोल रहा हूँ ना, तो ब्रैकेट का अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एम का, ये कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा कि माइनस का m इंटू डी, देखिएगा जरा, और यहाँ से ए एन प्लस एन स्क्वायर माइनस का n इंटू का, क्लियर है क्या। एक स्टेप और बढ़ा सकते हो आप, क्या सर डी को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ ना, या ऐसा करता हूँ मैं ए वाले टर्म्स को एक साथ लेता हूँ, डी वाले टर्म्स को एक साथ लेता हूँ, ठीक है क्या, या फिर पूरे रायते को एक ही साइड कर लेता हूँ, चलो मैं पूरे रायते को एक साथ कर लेता हूँ। अब रायता फैला हुआ है ना, तो रायता को समेट लेता हूँ, सबको मैं इधर ही कर लेता हूँ। सर ये ए एम हो गया प्लस एम स्क्वायर माइनस का एम इंटू डी हो गया, माइनस का ए एन हो गया, और ये इधर आया तो ये भी कितना हो जाएगा माइनस का एन स्क्वायर माइनस का एन इंटू डी इक्वल्स टू, हो गया क्या यहाँ तक हो गया क्या। तो छापिएगा जरा, फिर इसके थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, यहाँ तक हो गया, आइएगा जरा, ये हुआ ए एम, ये इतना हो गया। अब मैं क्या करता हूँ ना, चीजों को एक साथ लेने की कोशिश करता हूँ, एक साथ लेता हूँ जरा, तो सर ए एम माइनस ए एन को एक साथ ले लेता हूँ, यहाँ से प्लस में एम स्क्वायर डी है तो माइनस का यहाँ से क्या कर लेता हूँ, माइनस का एन स्क्वायर डी को एक साथ ले लेता हूँ, और यहाँ से क्या है भैया सर माइनस का एम डी है, तो ई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का एन डी। देखिए जरा कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक। सर ए एम ए एन को एक साथ, एम स्क्वायर डी एन स्क्वायर डी को एक साथ, और यहाँ से क्या हो जाएगा एन स्क्वायर डी माइनस का, और यहाँ से कितना माइनस का, यहाँ से माइनस का एम डी, और ये माइनस माइनस प्लस का एन डी इक्वल्स टू जीरो, एन डी इक्वल्स टू जीरो। अब मैं यहाँ से क्या कॉमन देख रहा हूँ, सर यहाँ से मैं ये कॉमन देख रहा हूँ, क्या कॉमन देख रहा हूँ कि सर अगर मैं यहाँ से ए कॉमन ले लूँ क्या बनेगा एम माइनस वन एम माइनस एन, और यहाँ से इसी में से डी लिखूँ तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर, और यहाँ से डी कॉमन लेके लिखूँ माइनस का डी, तो एम माइनस एन इंटू का डी इक्वल्स टू जीरो। चमका गया यहाँ तक, हाँ या ना बोलिएगा जरा, ठीक है। आगे मैं देख रहा हूँ तो सर ये हो जाएगा एम माइनस एन, और यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है सर, ये तो ये वाला फॉर्मूला दिख रहा है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर की वैल्यू एम माइनस वन एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में एम प्लस एन। अपन पढ़ चुके हैं क्या ये वाला फॉर्मूला एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर एम माइनस एन और एम प्लस एन होता है। तो छाप लीजिएगा जरा। तो मैं इन दोनों को थोड़ा सा खोलता हूँ, आसान करता हूँ, वरना मैं तो डायरेक्ट लिख देता और तुम फेल जाते, तो इसलिए मैं एक एक स्टेप यहाँ पे लिख देता हूँ। इक्वल्स टू जीरो, ये इसी के बराबर चल रहा है ना, इसको इधर लिख लीजिएगा, इसी के बराबर चल रहा है। जब इसी के बराबर चल रहा है तो मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूँ। मैं क्या कोशिश करूंगा ये टर्म जनरेट हो जाए ताकि मैं उसको टी एम प्लस एन रख सकूं, या फिर इसकी वैल्यू अपन देख सकें, क्योंकि मेरे को टी एम प्लस एन ही चाहिए। तो यहाँ से क्या पता लगा कि सर पूरे टर्म में मेरे को क्या कॉमन दिख रहा है, एम माइनस एन दिख रहा है। पूरे टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है, एम माइनस एन कॉमन दिख रहा है। तो अपन कॉमन निकाल देंगे। क्या कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, उसी टर्म से सब में डिवाइड करना, उसी टर्म से सब में डिवाइड करना। जब मैं कॉमन लिया तो बन गया ए, और यहाँ से क्या बन गया एम प्लस एन डी, और यहाँ से क्या बन गया सर माइनस का डी। क्लियर है क्या सबको, क्लियर है क्या सबको, हाँ या ना बोलिएगा जरा। ये किसके बराबर चल रहा है, जीरो के। यहाँ से क्या हो जाएगा एम माइनस एन, और यहाँ से क्या होगा, यहाँ से क्या होगा सर ए प्लस, और यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर डी में कॉमन लूँ तो ए प्लस एन माइनस का वन इंटू डी, देखिएगा इक्वल्स टू जीरो। क्या वही टर्म जनरेट हो गई क्या जो अपन प्रूफ करना चाहते थे। ये किसकी वैल्यू है, ये तो सर टी एम प्लस एनथ टर्म है। यहाँ पे अपन लिख चुके हैं क्या कि सर ये तो टी एम प्लस एनथ वैल्यू जो होगी ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू का डी होगा। तो यहाँ से क्या पता लगा कि सर इसको तो अपन ऐसे लिख देंगे, और ये किसके बराबर होगा, टी एम प्लस nth टर्म इक्वल्स टू जीरो। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि m और n बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है तो ये इधर आएगा तो जीरो हो जाएगा। अब जीरो हो जाएगा ना, क्यों कह रहा है कि बराबर नहीं है, अगर बराबर होता तो ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो जाता, पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो जाता है। तो अपन इसको इधर भेज देंगे। अब इधर भेजेंगे ना, जब भेजेंगे तो क्या हो जाएगा कि सर इधर जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में आएगा। तो यहाँ से क्या प्रूफ हुआ, प्रूफ हो गया क्या प्रूफ हुआ, यहाँ पे लिख देता हूँ कि सर टी एम प्लस एन की वैल्यू आ गई जीरो। अब यही प्रूफ करना था कि हमको, फिर लास्ट में अपन क्या कहेंगे, एच पी सर, एच पी मतलब हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। समझा गया सबको,
अरे हाँ या ना बोलना जरा, तो छाप लीजिए। बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट सवाल में। तो चलिएगा वैसे आज का अगला रद्दी से सवाल 2 पैसा के लिए, लेकिन है तो 2 पैसा का, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सवाल किस में आता है? 3 नंबर में आता है। किसमें आता है? 3 मार्क्स में आता है, 3 मार्क्स। तो इसको मार्क करेंगे अपन क्या? इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। क्या मार्क करेंगे? इंपॉर्टेंट। तो अब आइएगा जरा सवाल को पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है? इफ द pith, qth एंड द atom of an AB and C respectively, then show that this is equals to 0। क्या कह रहा है कि pth टर्म की वैल्यू A है, qth टर्म की वैल्यू क्या है? B है, एंड r टर्म की वैल्यू C है। तो मेरे को क्या प्रूफ करना है? ये प्रूफ करना है। समझा गया यहाँ तक? आइएगा जरा। तो यहाँ से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मैं मान लेता हूँ लेट x be the first term, लेट x be the first term। अच्छा, क्यों मैंने x को यहाँ से डिनोट किया फर्स्ट टर्म से? इसलिए क्योंकि इसमें a पहले से इंक्लूड है। अगर फर्स्ट टर्म भी a लेता, पहले से भी इसमें a है, तो दोनों घाउच माउच हो जाता। क्या अपन क्या कर पाते? अपन क्या करते कि दोनों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, कौन सा फर्स्ट टर्म है सर और कौन सा pth टर्म की वैल्यू है। इसीलिए मैंने क्या कहा, अपने सुविधा के लिए उसका नाम ही अलग कर दिया। क्या कर दिया बाबू? नाम अलग कर दिया। नाम तो अलग कर दिया, इसलिए मैंने क्या कहा, लेट x बी द फर्स्ट टर्म एंड स्मॉल d बी द कॉमन डिफरेंस, स्मॉल d बी द कॉमन डिफरेंस। समझा गया यहाँ तक? अब आइए जरा, गिवन कंडीशन क्या है कि सर TP इक्वल्स टू किसकी वैल्यू है? A है। TQ इक्वल्स टू B है और TR इक्वल्स टू कितना है? C। ये गिवन है। और हमको एक चीज और पता है। क्या पता है कि सर TN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू का D। ये पता है क्या? TN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू का D। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ मैं। जब इसमें फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या होगा TP वाले में? सर A प्लस, सॉरी लेडी शक्तिमान, सॉरी, क्या अपन फर्स्ट टर्म क्या माने थे? x माने है ना। ये हो जाएगा x प्लस P माइनस 1 इंटू D इक्वल्स टू A। चमका गया यहाँ तक? इसको मानते हैं अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या मानते हैं बाबू? इक्वेशन नंबर पहला। अच्छा, यहाँ से x प्लस Q माइनस 1 इंटू D, इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर दूसरा। अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़ा। इसको माना x प्लस R माइनस 1 इंटू D इक्वल्स टू C, इसको माना इक्वेशन नंबर 3। अब सर कैसे सॉल्व करें? 3 थे। अपन क्या कर ले यहाँ से? सर ये प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? ये प्रूफ करना है। तो अपने पास थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए अपने पास? जब तक सवाल को अपन अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तब तक अपन सवाल को नहीं खोलेंगे। क्यों? क्योंकि अपन गलती से ही खोलेंगे ना तो गलत करेंगे, टाइम वेस्ट होगा। इसीलिए संयम से अपन क्या कर लेंगे, एक बार सवाल को अच्छे से पढ़ लेंगे। अच्छा, तुमको तो मैथ्स वाली अंग्रेजी समझ में नहीं आता है, दिक्कत तो यहाँ है। कोई बात नहीं, जान दीजिए, बने रहिए हमारे साथ। अभी कराएंगे आपकी अच्छे क्वेश्चनों से मुलाकात। आइए जरा समझाते हैं क्वेश्चंस को। तो मैं क्या देख रहा हूँ सर, A के साथ ना Q माइनस R बन जाता तो मेरा काम बन जाता, अरे मेरा दिन बन जाता क्या? अच्छा, B के साथ R माइनस P बन जाता तो मेरा काम बन जाता क्या? इसी तरह से C के साथ P माइनस Q बन जाता तो मेरा काम बन जाता क्या? बन जाता ना। तो अपन क्या करेंगे, नहीं दिख रहा है तो अपन बना देंगे। बनाएंगे कैसे? सर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के साथ छेड़खानी कर दूं क्या? हाँ, छेड़खानी केवल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के साथ करिएगा। अच्छा, तो क्या होगा अगर इसके साथ मैं छेड़खानी करूंगा? तो क्या करूंगा? छेड़खानी मैं इस तरह से करूंगा कि सर मैं क्या करता हूँ ना, मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों साइड में। किससे? Q माइनस R से पहले में, दूसरे में R माइनस P से दूसरे में, P माइनस Q से तीसरे में। लेकिन याद रखिएगा, छेड़खानी होगी तो किधर होगी? दोनों तरफ होगा, ताकि वो बैलेंस रहे, चीजें चेंज ना हो। तो मैं क्या लिखूंगा? ऑन मल्टीप्लाइंग बाई किससे? Q माइनस R से इन फर्स्ट इक्वेशन एंड कॉमा R माइनस P से इन सेकेंड में एंड P माइनस Q से इन किसमें? थर्ड में। तो देखिए जरा, पहले इक्वेशन क्या बनेगा? सर ये हो जाएगा आपका x, अरे होगा ना x, किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ पहले में? तो Q माइनस R। अभी इसके साथ भी जाएगा, अपन डायरेक्ट लिख रहे हैं, प्लस P माइनस 1 इंटू Q माइनस R इंटू D इक्वल्स टू A टाइम्स Q माइनस का R। हो गया क्या? टर्म्स जनरेट हो रही है क्या?
टर्म्स क्या हो रही हैं, जनरेट हो रही हैं। इसी तरह से दूसरे इक्वेशन में जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा x से, कितना होगा, x q माइनस आर प्लस q माइनस वन इंटू, यहां से क्या निकालना था, क्या निकाला था, किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सेकेंड में, सर सेकेंड में r माइनस पी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे r माइनस पी कर लीजिएगा जरा, r माइनस पी इंटू डी। अब b टाइम्स क्या हो रहा है यहाँ से, r माइनस का p। चमका गया यहाँ तक, चमका गया यहाँ तक। अब देखिएगा जरा तीसरे इक्वेशन में जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किससे p माइनस क्यू से, तो p माइनस का q प्लस r माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू इंटू वी इक्वल्स टू c टाइम्स p माइनस क्यू। चमका गया यहाँ तक। एक देख रहे हैं क्या, सर राइट हैंड साइड में ये जो हमको प्रूफ करना है, जो हमको दिखाना है, वो टर्म्स जनरेट हो गया। अच्छा, अब इसके बाद क्या करेंगे, सर टर्म्स तो जनरेट हो गया, लेकिन ये इसके साथ प्लस में है क्या, ये वाला इसके साथ प्लस में है क्या, तो अपन क्या कर लेंगे, तीनों इक्वेशन को जोड़ लेंगे। ये जो नई वाली इक्वेशन बनी है इसको मैं मान लूंगा आगे। चलो मैं मान लेता हूँ सर ये आपका फोर्थ इक्वेशन, या आपका फिफ्थ, या आपका 6 वाली इक्वेशन नंबर 6। चमका गया सबको, हाँ या ना बोलिएगा जरा, क्लियर है क्या, तो छाप लीजिएगा। आगे बढ़ता हूँ, ठीक है क्या, आगे बढ़ता हूँ। तो क्या पता लगा कि अब मैं तीनों इक्वेशन को जोड़ लेता हूँ। ऑन एडिंग क्या होगा, ऑन एडिंग कौन सा वाला, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ टुगेदर, तो क्या होगा, वी गेट। क्या मिलेगा हमको, सर हमको तो मिलेगा, अपन देखते हैं। तो यहाँ से मिलेगा सर a q माइनस आर प्लस यहाँ से b r माइनस पी प्लस c q माइनस क्यू इक्वल्स टू, यहाँ लोचा है। तुम तो भाई फैल जाओगे यहाँ कैलकुलेशन करने में, कुछ नहीं है, क्या करेंगे अपन, ब्रैकेट खेल लेंगे, ब्रैकेट को खोल देंगे और चीजों को फैला देंगे। देखना तुम ना फैल जाना, ठीक है क्या। कितना हो जाएगा, x इंटू क्यू माइनस आर प्लस पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस यानी मतलब क्यू माइनस आर, ठीक है, इंटू डी। क्लियर है क्या। इसी के साथ प्लस लिख लूंगा। अच्छा सबको एक लाइन में लिख लूंगा, चलिएगा एक लाइन में ही लिख लेता हूँ ना, इक्वल्स टू कर देता हूँ ना, इक्वल्स टू, ये किसके बराबर है, इक्वल्स टू है, तो यहाँ लिख देता हूँ। कहाँ लिखता हूँ, यहाँ से यहाँ लिख देता हूँ। कितना हो जाएगा, x क्यू माइनस आर प्लस पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर डी प्लस यहाँ से x आर माइनस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी। इसी तरह से प्लस यहाँ से x पी माइनस क्यू प्लस आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू इंटू डी। अब अपन क्या कर लेते हैं, मचक्के सॉल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट खोल लेते हैं। तो किसके बराबर होगा बाबू, एक्स क्यू हो जाएगा माइनस एक्स आर हो जाएगा प्लस पी क्यू, डी को बाहर ही ला देता हूँ, डी को अपन देख लेंगे अंदर। चलो एक ही साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ ना, पी क्यू हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा यहाँ से माइनस का पी आर हो जाएगा माइनस का क्यू, और ये कितना प्लस का आर, ये किसके बराबर है, सर डी। ठीक है, इसी तरह से अपन ये वाला ब्रैकेट खोलेंगे, जब ई वाला ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या होगा यहाँ से, देखिए जरा सर एक्स आर हो जाएगा माइनस का एक्स पी हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, इसी तरह से ये ब्रैकेट अपन खोल लेंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ से कि सर क्यू आर माइनस का क्यू पी, और ये क्यू पी हो गया माइनस का आर, और ये कितना हो जाएगा प्लस का पी, और बाहर में क्या है डी, क्लियर है क्या यहाँ तक। और थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, तब तक के लिए अपन आगे बढ़े, ठीक है क्या। आइएगा जरा, इसी में एक टर्म और है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इधर लिख दूँ क्या, चलिएगा इधर लिख देता हूँ ना। ये कितना हो जाएगा एक्स पी माइनस का एक्स क्यू, और ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा आर पी माइनस का आर क्यू, और ये कितना हो जाएगा माइनस का पी और प्लस का क्यू इंटू डी एक साथ। अब देख लेंगे जो चमक रहा होगा, जो अपन कट रहा होगा उसको काट देंगे। तो देखिए जरा सर, ये प्लस के साथ एक्स पी है, माइनस के साथ एक्स पी है, कैंसिल हो जाएगा क्या। और दूसरा टर्म सर, ये प्लस के साथ एक्स क्यू है, माइनस के साथ एक्स क्यू है, काट देंगे क्या। आइएगा जरा, और कुछ कटता हुआ नजर आ रहा है क्या, दिख रहा है सर, ये वाला कट जाएगा क्या, और कुछ कट रहा है क्या,
चलिएगा देख लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है क्या बातें? यहाँ तक बातें क्लियर है क्या? आइए जरा, नहीं क्लियर है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अब यहाँ थोड़ा सा आ जाता हूँ, अब डी वाई के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये कितना हो जाएगा? पी क्यू डी, यहाँ से आते हैं, कितना हो जाएगा? पी क्यू डी, ये कितना हो जाएगा? माइनस का पी आर डी, और कितना हो जाएगा? माइनस का क्यू डी प्लस आर डी। चमका गया यहाँ तक। थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन है, कौन सी वाली? ब्रैकेट खोलने के लिए। फिर इसके आगे चल रहा हूँ प्लस, क्या हो जाएगा? क्यू आर डी माइनस का क्यू पी डी माइनस का आर डी प्लस का पी डी। इसी तरह से इस ब्रैकेट को खोलता हूँ तो क्या पता चल रहा है? प्लस आर पी डी माइनस का आर क्यू डी माइनस का पी डी, और यहाँ से प्लस का क्यू डी। अब जरा देखिएगा, जरा चीज़ों को सॉल्व करता हूँ, काट रहा हूँ। ये देखिएगा मेरे को क्या दिख रहा है सर? प्लस का क्यू डी कैंसिल, माइनस का आर डी प्लस का आर डी कैंसिल, और क्या दिख रहा है सर? ये वाला टर्म इससे कटता हुआ नजर आ रहा है। और क्या दिख रहा है? आएगा पी क्यू डी कहीं दिख रहा है क्या? पी क्यू डी दिख रहा है क्या कहीं? और ये कितना हो गया देखिएगा जरा, पी कहाँ गया? हाँ ठीक है। और कुछ कट रहा है क्या सर? पी आर डी ये वाला टर्म इससे गया, और पी क्यू डी ये वाला टर्म इससे गया, और ये वाला टर्म इससे गया। सब सारे टर्म्स कैंसिल हो गए क्या? सारे टर्म्स कैंसिल हो गए। अपन क्या कर लिए? इसको 0 आ गया। प्रूफ हो गया क्या? यानी कि क्या प्रूफ हुआ? सर ए क्यू माइनस आर प्लस बी टाइम्स आर माइनस पी प्लस सी टाइम्स पी माइनस क्यू की वैल्यू 0। चमका क्या है? अपने कर ली मजदूरी, कर ली क्या मजदूरी? ठीक है, जरा छाप दीजिएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, 3 नंबर में आ जाता है। भाई साहब 3 नंबर के लिए मेहनत तो थोड़ी करनी पड़ेगी ना, अबे करना पड़ेगा ना, तो छाप दीजिएगा जरा, यहाँ पर लिख दीजिएगा जरा, हेंस प्रूव्ड, छाप दीजिएगा जरा। तो फिर से आपके पास अगला सवाल क्या कह रहा है कि if the nth term of any AP be 1 by n and its nth term be 1 by m, then so that its mth term is 1। क्या कह रहा है कि mth term जो होगा इसकी वैल्यू 1 है। आप लोगों को बता दूं ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ना ये सवाल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में तो पूछा था, प्लस जेई मेंस का जो एग्जाम होता है ना इंजीनियरिंग का, जेई मेंस 2020 में पूछा था। 2020 में भी सवाल पूछ लिया था, डायरेक्ट पूछ लिया था, लेकिन डिफरेंस क्या था ना, आप m और n में कर रहा है, वहां पे क्या पूछ लिया था? वैल्यू पे पूछ लिया था। वहां पे क्या पूछा था? वैल्यू रख के पूछा था। शायद सवाल था T20 था और T10 था, कुछ ऐसा ही सवाल था, मतलब वैल्यू पे पूछा था। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या था? हूबहू यही सेम था, यही सवाल सेम था। ठीक है ना? ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइएगा जरा इसको देखते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो अपन क्या कहेंगे इसका सॉल्यूशन? फिर वही टेक्निक, लेट स्मॉल a be the first term and d be the common difference। तो मेरे को क्या पता लगा? स्मॉल a एंड b गिवन कंडीशन क्या है कि tm की वैल्यू सर 1/n है, tn की वैल्यू 1/m है। ये वैल्यू गिवन है। और हम क्या ये चीज जानते हैं क्या कि tn जो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू का d। याद रखिएगा, जब भी सवाल करिएगा तो हमेशा फॉर्मूला अपन लिखते चलेंगे क्या, तो उससे क्या होता, ऐसा प्रतीत होता है कि जो कॉपी है अच्छे बच्चे की है। ठीक है क्या? यहाँ तक आइएगा जरा। अब मैं चीज़ों को चमकाता हूँ, अब चीज़ों को मैं सॉल्व करता हूँ। मेरे को पता क्या करना है कि सर यहाँ पे अपन सोच लेंगे कि टी एम एन निकालना है, तो इसका मतलब क्या? ए एम एन माइनस 1 इंटू डी, यानी कि इसकी जो वैल्यू आनी चाहिए कितनी आनी चाहिए? 1 आनी चाहिए। कितनी आनी चाहिए बाबू? m आनी चाहिए। कितनी वैल्यू आनी चाहिए? 1 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। अच्छा, इसकी वैल्यू निकालने के मेरे को क्या चाहिए? ए एंड डी की वैल्यू चाहिए, अगर मेरे को वैल्यू मिल जाएगा तो काम बन जाएगा क्या? आइए जरा मैं सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ से जब मैं फॉर्मूला लिखूंगा तो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 1/n कर लूँ, और यहाँ से क्या कर लूँ? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 1/m। इसको मैंने माना फर्स्ट, इसको माना मैंने सेकेंड। अच्छा, क्या पता लगा? ये लीनियर इक्वेशन बन गया क्या? 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन, दोनों को एक साथ सॉल्व कर लूँ तो काम बन जाएगा क्या? यहाँ से क्या पता लगा बाबू? जब मैं सॉल्व करने गया तो
चलो मैं सॉल्व कर लेता हूँ ना, आइए जरा क्या होगा सॉल्व कर लूंगा तो सर ए एम डी माइनस डी इक्वल्स टू 1/n। दूसरा क्या बन रहा है यहाँ से ए एन डी माइनस डी इक्वल्स टू 1/n। दोनों को मैं सॉल्व करता हूँ, दोनों को सॉल्व किया, माइनस 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 प्लस खत्म, ये भी माइनस ये भी माइनस, ये भी खत्म, खत्म क्या ये माइनस क्या यहाँ से क्या गया m माइनस एन इंटू डी, और यहाँ से क्या आ गया सर 1/n माइनस का 1/n। चमका गया यहाँ तक। अब आइए जरा थोड़ा सा इधर आ जाता हूँ खोपचे में, खोपचे में आया अपन, खोपचे में आ गए, खोपचे में आ गए तो क्या हो गया यहाँ से कि सर यहाँ से तो आया m माइनस एन इंटू डी की वैल्यू, इसमें एलसीएम लेंगे तो m माइनस एन एम एन, तो क्या पता लगा कि सर ये वाला टर्म और ये वाला टर्म तो चमक रहा है, मतलब चमका देंगे काट देंगे, तो यहाँ से जो d की वैल्यू आ गई क्या आ गई 1/mn। अब अपन क्या कर लेंगे, अब यही वैल्यू d की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख लेता हूँ, किस में रख लूँ, पहले में रख लूँ क्या, रख लेता हूँ पुट d इक्वल्स टू 1/mn इन फर्स्ट, पहले में रखता हूँ, आइए जरा पहले में रखता हूँ तो क्या पता लगा यहाँ से कि सर ये a है, a की वैल्यू निकालना, a है m माइनस 1, d की वैल्यू 1/n इक्वल्स टू 1/n। ये है क्या, चमका गया यहाँ तक, यही आ रही है क्या वैल्यू, ठीक है यही आ रही है ना। अब मैं इसको थोड़ा सा अंदर, इसको अंदर भेज देता हूँ तो कितना हो जाएगा m टाइम्स mn माइनस का 1/mn इक्वल्स टू 1/n। ये क्या होगा m से n कैंसिल हो जाएगा तो a प्लस 1/n माइनस का mn इक्वल्स टू 1/n। अब क्या होगा ये कैंसिल हो गया क्या, ये कैंसिल हो गया क्या, तो क्या पता लगा n की वैल्यू 0 तो a की वैल्यू भैया कितना आ रहा है, तो सर जी इतना आ रहा है, यानी कि क्या देख रहा हूं मैं a और d की वैल्यू दोनों बराबर आ रहा है, a और d की वैल्यू दोनों बराबर आ रहा है। तो छापिए जरा, फिर आगे निकालते हैं mnth टर्म, क्या निकालते हैं बाबू mnth टर्म, छापिए क्या, आइए जरा थोड़ा सा देखता हूँ इसके आगे, थोड़ा सा इसके आगे, तो यहाँ से क्या पता लगा मेरे को क्या निकालना है यहाँ से, तो सर TMN निकालना है, तो TMN के लिए a mn माइनस 1 इंटू का d, यही होगा ना। अब मैं वैल्यू रखता हूँ, इसकी वैल्यू क्या होगा mn अपन निकाल चुके हैं, यहाँ से mn माइनस 1 d की वैल्यू भी अपन निकाल चुके हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना होगा mn प्लस mn इंटू 1/mn माइनस का mn। चमका गया यहाँ तक, ये कट के 1 कितना हो गया, ये कैंसिल किया, प्लस का है और ये माइनस का, तो कितना आ गया 1, निकल गया क्या बाबू, mnth टर्म की वैल्यू आ गई क्या, mnth टर्म की वैल्यू आ गई क्या, यही प्रूफ करना था क्या, तो हेंस प्रूफ, चमका क्या, तो छाप लीजिएगा जरा। ये था nth टर्म पे बेस्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, या इन जो सवाल कराया हूँ आज ये बोर्ड में आते हैं, जरूर आते हैं, इसमें से एक सवाल पक्का आता है, 100% आता है। तो ऐसे ही मजेदार लेक्चर्स के लिए थीटा 5 को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, टाटा बाय बाय।